हेलो दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाल ही में आरआरबी ग्रेजुएट लेवल एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था। आज हम लोग इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं स्कीम का यानी योजना वाला क्वेश्चन है उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे, जो कि आने वाले रेलवे एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। भारत में राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के संबंध में कथनों पर विचार करिए। तो पहला का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 2 और 3। तकनीकी वस्त्र फैशन लुक्स के बजाय विशिष्ट कार्यों और कार्य प्रदर्शन के लिए बनाए वस्त्र हैं। थर्ड ऑप्शन, इसका उपयोग ऐसे उत्पादों में किया जाता है जो लोगों की सुरक्षा करने, मशीनरी को बेहतर बनाने और व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करने में सहायता करते हैं, जैसे कार के पार्ट, निर्माण सामग्री, चिकित्सा उपकरण और सुरक्षा गियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। केंद्रीय बजट 2025 से 26 परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना 2025 से 30 के अनुसार नई परियोजनाओं में पुनर्निवेश के उद्देश्य से 2025 से 30 के लिए दूसरी योजना हेतु धनराशि कितनी होगी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दो का ए, 10 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पूर्वी परिवर्तनकारी औद्योगिकरण योजना UNNATI जैसे कि राज्यसभा आतंरित प्रश्न 20 दिसंबर 2024 को उत्तर दिया गया में हाईलाइट किया गया है कि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3। UNNTI योजना के लिए कुल बजट परिव्यय 10,037 करोड़ है, जिसमें से 60% परिव्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र को आवंटित किया गया है। और ऑप्शन नंबर थर्ड में कह रहा है UNNATI योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका क्रियान्वयन पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत वित्त वर्ष 2020 से 21 से वित्त वर्ष 2025 से 26 तक कितनी धनराशि संवितरित की जाएगी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 का बी हो जाएगा, 1 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका हो जाएगा 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2। भारत सरकार द्वारा 2021 में एक नई केंद्र प्रायोजित योजना जिसका नाम राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम है शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर बी 2। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्य और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर विशेष ध्यान देते हुए देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऑयल पाम की खेती को बढ़ावा देना है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 5 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क में सुधार के लिए कितने किलोमीटर सड़क का विकास किया जाना है? तो इसका ऑप्शन नंबर 6 का हो जाएगा सी, 2000 किलोमीटर। वर्ष 2023 से 24 के लिए ग्रामीण विकास विभाग के लिए डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स में निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम को सर्वोच्च स्कोर प्राप्त हुआ है? तो इसका हो जाएगा 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सहकार टैक्सी सेवा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में सभी मौजूदा निजी टैक्सी सेवाओं को प्रतिस्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 9,
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की आवेदन प्रक्रिया में परियोजनाओं डिजाइन मूल्यांकन के लिए अधिकतम संभव अंक कितना है? तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1400। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मार्च 2016 में संपन्न सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना के अनुसार कितने ग्रामीण परिवारों को वंचना मानदंडों के आधार पर वर्गीकृत किया गया था? तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8.72 करोड़। 2023 के संशोधित प्राक्कलन से 2024 से 25 के बजट प्राक्कलन तक भारत में स्मार्ट सिटीज मिशन के लिए आवंटन में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ है? तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, -70%। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2024 में शुरू किए गए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल एक। इस योजना का उद्देश्य स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका में 25 हस्तक्षेपों के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों का समग्र विकास करना। तो ऑप्शन नंबर सी, केवल एक। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 2023 से 24 की चौथी तिमाही में प्राप्त कुल DGQI यानी डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स 2.0 स्कोर क्या है? तो 13 का हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, 5 में से 4.93, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2024 में शुरू किए गए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। यह मिशन प्राकृतिक खेती के इनपुट प्रदान करने के लिए जैव इनपुट संसाधन केंद्र की स्थापना का समर्थन करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कौन से भारतीय राज्य CITI CDRA परियोजना के अंतर्गत शामिल है? तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2024 में शुरू की गई वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ONOS योजना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। ONOS योजना का उद्देश्य समस्त भारत के शोध संस्थाओं के लिए 13,000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं तक डिजिटल पहुंच प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के लिए स्मार्ट सिटी मिशन में कितना बजट आवंटित किया गया? तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2024 में शुरू किए गए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है NMNF का लक्ष्य 1 करोड़ किसानों तक पहुंचाना और 7.5 लाख हेक्टेयर को कवर करना है। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है प्राकृतिक खेती पद्धतियों का उद्देश्य बाह्य रूप से खरीदे गए इनपुट पर निर्भरता को कम करना है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। फरवरी 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नेहरू युवा केंद्र संगठन की पहल के तहत कितने युवा को व्यावसायिक कौशल में प्रशिक्षित किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 28,275। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट 2024 से 25 के अनुसार वित्तीय वर्ष
2024 से 25 के लिए ग्रामीण विकास विभाग के लिए संशोधित प्राक्कलन यानी रिवाइज्ड एस्टीमेट RE कितना था? तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 173,912.11 करोड़, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 2023 से 24 तक बनाए जाने वाले घरों की लक्षित संख्या कितनी है? तो 21 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1.89 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, शिपिंग मंत्रालय द्वारा सागरमाला परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक गलियारा विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। PMAY U 2.0 के एक भाग के रूप में 2024 में शुरू किया गया प्रौद्योगिकी एवं नवाचार उप मिशन TISM किससे संबंधित है? तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह भू जलवायु क्षेत्रों में हरित भवन तकनीकों और ऊर्जा कुशल आवास डिजाइनों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, 28 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत में डिजिटल कृषि मिशन के तहत लगभग कितनी किसान ID बनाई गई है? तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4.85 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 तक भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विकास करने के लिए लक्षित लंबाई कितनी है? तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 लाख किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि वानिकी एग्रो फॉरेस्ट्री की कल्पना कृषि भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए किस नीति की संस्तुति पर की गई थी? तो इसका हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में लघु मूल्य वाले UPI लेन देन को प्रोत्साहित करने हेतु बैंक के लिए डैश की प्रोत्साहन योजना शुरू की गई। तो 27 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 1500 करोड़। 28 नंबर क्वेश्चन, 2024 में भारत 239 बिलियन मीट्रिक टन उत्पादन के साथ विश्व का शीर्ष दूध उत्पाद बन गया है। इस उपलब्धि में किस सरकारी पहल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है? तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनुदान मांग 2024-25 विश्लेषण के अनुसार वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए ग्रामीण विकास विभाग के लिए कुल वित्तीय आवंटन कितना था? तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1.77 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में शुरू किए गए डिजिटल कृषि मिशन के तहत निम्नलिखित में से कौन सी एग्रीस्टेट की मूलभूत रजिस्ट्री है? तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 3। ऑप्शन नंबर एक कह रहा है किसानों की रजिस्ट्री और 3 में क्रॉप सोन रजिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तत्वावधान में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम NTEP भारत में कितने दिनों के लिए लागू किया गया था? तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 दिनों के लिए लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजातीय समुदायों के लिए भारत सरकार की शिक्षा पहल एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1997 से 98। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 33। भारत सरकार परिचालन दक्षता में सुधार करने, प्रतिस्पर्धा को कम करने और मौजूदा 43 आरआरबीएस को डैश में समेकित करने के लिए एक आरआरबी यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नीति को लागू करने के लिए तैयार है। तो ऑप्शन हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के मध्यावधि और दीर्घकालिक सरकारी जमा घटकों को डैश से बंद कर दिया जाएगा। तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 26 मार्च 2025 से बंद कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, दिसंबर 2024 में साइकिलिंग को एक अस्थायी समावेशी फिटनेस गतिविधि के रूप में बढ़ावा देने के लिए कौन सा राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया गया। तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में शुरू की गई पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट पीएमई ड्राइव योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 1 और 3। ऑप्शन नंबर 1 बोल रहा है यह योजना 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। थर्ड में, इस योजना में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का समर्थन करने के प्रावधान शामिल है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए बजट आवंटन कितना था। तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1,59,964 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन 2024 में शुरू की गई एनपीएस वात्सल्य योजना के विनियामक और संरचनात्मक पहलुओं का सही ढंग से वर्णन करते हैं। तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। पहला ऑप्शन कह रहा है इस योजना का संचालन पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी पीएफआरडीए द्वारा किया जाता है। और तीसरा ऑप्शन बोल रहा है यह योजना ग्राहक को 18 वर्ष की आयु होने पर नियमित एनपीएस खाते में आसानी से स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 2024 के दौरान शुरू की गई नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 3। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य ड्रोन आधारित कृषि सेवाओं के माध्यम से महिलाओं के नेतृत्व वाले एसएचजी को सशक्त बनाना। ऑप्शन नंबर 3 बोल रहा है कि इस योजना का उद्देश्य कृषि में उपयोग के लिए ड्रोन प्रदान करके महिला एसएचजी की आय बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 40, 2024 में शुरू किए गए डिजिटल कृषि मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3। ऑप्शन नंबर 1 बोल रहा है कि इसमें एग्री स्टैक और व्यापक मृदा उर्वरता मानचित्रण जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। और तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि इस मिशन का उद्देश्य प्रमाणित डेटा के माध्यम से किसानों को ऋण और बीमा जैसे डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराना है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि निर्यात और वैश्विक
प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए सुधारों को कृषि क्षेत्र में भी लागू किया गया। निम्नलिखित में से किस पहल का उद्देश्य कृषि पहलुओं के लिए एक निर्बाध राष्ट्रीय बाजार बनाना है? तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ई नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2025 में गुजरात में लखपति दीदी योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3। इस योजना का उद्देश्य एसएचजी सदस्य को कृषि मौसम या व्यावसायिक चक्रों के दौरान कम से कम 1 लाख की वार्षिक घरेलू आय अर्जित करने में सक्षम बनाकर महिलाओं को सशक्त बनाना है। ऑप्शन नंबर तीसरा बोल रहा है यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा DAY NRLM के तहत कार्यान्वित की जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन का फोकस क्या है? तो इसका फोकस हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तकनीकी वस्त्रों का विकास, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2023-24 में घोषित शहरी अवसंरचना विकास निधि UIDF का उद्देश्य क्या है? तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र ऋण की कमी का उपयोग करना। 45 नंबर, भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान किस वर्ष शुरू किया? तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन, PME ड्राइव योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सी वाहन श्रेणियाँ मांग प्रोत्साहन के लिए पात्र नहीं हैं? तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निजी उपयोग के लिए इलेक्ट्रिक